नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे तीसरे वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं, साथ ही साथ हम पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम कोई तस्वीर लेते हैं। तस्वीर लेने के लिए हमने सपोज करिए अमिताभ बच्चन जी की ये तस्वीर ले ली। शुरुआती दौर में प्रयास करिए कि ऐसे तस्वीरों पर आप काम करिए जिनका बैकग्राउंड प्लेन हो। कोई दिक्कत नहीं, आप सारी चीज़ें सीखेंगे स्टेप टू स्टेप। आज हम बात करेंगे कैसे हम इस तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं हमारा ग्रे कलर है। हमें पहला काम ये होता है कि हम इसको सिलेक्शन करें, लेकिन कोई ये ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनेंगे। हम चाहें तो ब्रश टूल का इस्तेमाल करके भी इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा ब्रश टूल है। ब्रश टूल में हमने कल चर्चा किया था। ब्रश टूल हमने लिया। ब्रश टूल में देखिए हमारा ब्रश जो है वो दिखाई देने लगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा फोरग्राउंड कलर रहेगा वही हमारा इसका बैकग्राउंड बन जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हमारा येलो दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो कलर यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा प्रयास ये भी करना है आपको कि आप जब भी पास में ले जाएं, यानी तस्वीर के पास में ले जाएं, तो हम तस्वीर को जूम कर लेते हैं। किससे जूम होता है? कंट्रोल+ से जूम होता है। ठीक है। और दूसरा शॉर्टकट और बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा ब्रश की साइज होती है, बार बार आपको यहाँ आके कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको मझला कोष्ठक जो शुरू होता है उससे छोटा होता है, देखिए, और मझला कोष्ठक जो बंद होता है उससे ये बड़ा होता है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, जब हमें एकदम तस्वीर के किनारे काम करना होता है तो हम थोड़ा सा उसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप? ये लीजिए, ये हमने बना दिया। बॉर्डर अगर सही हो जाएगा तो हम कैसे भी खिसका सकते हैं ब्रश को अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये हो गया। यहाँ से हमने इसको सही कर दिया। ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ से सही कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप कितना आसान है। ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सही कर लेते हैं। ये ठीक है। कंट्रोल 0 से हम अपनी तस्वीर को फिक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहें तो अपने ब्रश के साइज को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपने आसानी से इसको ये हमने घिस दिया, है ना? कितना आसान। ये लीजिए, ये हो गया। देख पा रहे हैं आप? बैकग्राउंड चेंज हो गया ना? कहीं कोई तकलीफ हुई? जरा सी भी नहीं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका और रहता है जहां पर आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए और भी फंक्शनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। पहली चीज़ तो हमने देखा कि कैसे हम ब्रश टूल की मदद से बैकग्राउंड चेंज करते हैं। हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, अभी जितना पीछे आप सीखेंगे उनका और भी कई सारे इस्तेमाल रहेंगे जो मैं बताना चाहूँगा। आपने यहाँ सीखा था क्या? लासो टूल। लासो में आपने सीखा था मैग्नेटिक टूल। यहाँ पर देखिए एकदम प्लेन बैकग्राउंड इस्तेमाल किया गया है, तो हम यहाँ पर चाहें तो बहुत ही आसानी से इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। आप गौर से देखिएगा और बहुत जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया ना? ये लीजिए, ये सिलेक्शन हो गया आपका। ये सिलेक्शन कंप्लीट ही होने वाला है। ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन जी क्या हो गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन बैकग्राउंड हमारा क्या है, इनके अलावा चीज़ों को हमें कलर को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्की टूल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई भी कलर करना चाहते हैं, बिना किसी डर के आप चेंज करिए। ये लीजिए, हमने कलर चेंज कर दिया। आप ले लीजिए, ब्रश टूल ले लीजिए, जितना बड़ा करना है। अब तो अगर आप अंदर आ जाएंगे तो भी इनका कलर चेंज ही नहीं होगा। देखिए, जो हाँ जहाँ सिलेक्शन है वहीं बस आपका कलर चेंज होगा। देख पा रहे हैं आप दोस्तों, कितना सरल है।
ये तो हो गया, हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया। बैकग्राउंड कलर चेंज करते समय अभी देखिए हमने दो कलर का इस्तेमाल किया, एक पिंक का एक येलो का। जरूरी नहीं कि आप एकदम डार्क कलर का ही इस्तेमाल करें, ये आप लाइट कलर भी कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर देखिए ओपेसिटी लिखा हुआ है, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर देंगे तो वही चीज़ें कम रूप में आने लगेंगी। देखिए एक नया कलर आपको मिल गया। देख पा रहे हैं आप। साथ ही साथ हमारे पास और भी सुविधाएं रहती हैं जिनकी मदद से हम इसमें पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और भी कलर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कलर कोई और अगर आपको पसंद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिए, है ना सरल। चलिए दूसरी बातें भी करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसका कलर ही चेंज करें। ये भी तो हो सकता है कि अमिताभ बच्चन जी को आप यहाँ से जहाँ खड़े हैं वहाँ से हम उठा के कहीं और बैठा दें या कहीं और खड़ा कर दें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन जी की डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। तो अभी गौर से देखिए, आपने जो सिलेक्शन बनाया है अमिताभ बच्चन जी के अलावा चीज़ें सिलेक्ट है जहाँ पर बैकग्राउंड है, लेकिन अब हमें सिलेक्ट किसको करना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन जी को। तो ठीक है, हम फिर से मार्किंग में चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इन्वर्स कर देंगे, तो फिर से अब सिलेक्ट क्या हो गए हैं, अमिताभ जी। हम कॉपी और पेस्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये हो गया। और मूव टूल भी से ही आ जाता है छोटी। यहाँ पर देखिए, सपोज करिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है, हमें चाहते हैं अमित जी यहाँ पर आ जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, बैकग्राउंड चेंज हो गया ना। क्या आपको उतनी मेहनत करनी पड़ी? नहीं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, सिलेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ हम मार्किंग टूल की मदद से किसी फील्ड को ही सिलेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं, हम तस्वीरों को भी सिलेक्ट करने के लिए करेंगे। ओके, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करके यहाँ पर आप चाहें तो किसी दूसरे व्यक्ति की या इन्हीं की एक डुप्लीकेट भी तस्वीर आप बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए लेयर 1 में दिखा रहा है ना अमिताभ जी की तस्वीर, आप राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं। इसके और भी शॉर्टकट की मैं बताऊँगा, या फिर अल्ट और शिफ्ट दबा के आप फिर क्या कर सकते हैं, इसको खिसकाएँगे तो ये लीजिए डबल तस्वीर बन गई। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे देखिए बात करते हैं, फाइल को हम सेव कर सकते हैं। कहाँ सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप में हमने सेव कर दिया, किसके नाम से, अमित जी के नाम से। ओके, यानी इस तरह से हमने सीखा बैकग्राउंड को चेंज करना। अब अगला काम तो हमारा था, अब दोस्तों हम बात करेंगे पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बनाते हैं। ठीक है, पासपोर्ट फ़ोटो के लिए सामान्यतः जो साइज़ इस्तेमाल की जाती है वो साइज़ इस्तेमाल की जाती है, मैं बताता हूँ। पहला काम तो ये रहता है कि हमारे पास फ़ोटो जो आती है उसको हमें काटना होता है। तो काटेंगे कैसे हम, अपना ये जो देखिए हमने सीखा था, मार्की टूल सीखा, मूव टूल सीखा, लासो टूल सीखा, हमने मैजिक के बारे में देखा हमने। अगला जो हमारा टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल काटने के लिए किया जाता है। जनरली अगर ऊपर देखें तो प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी बार में अभी कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई है, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू डाल देंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होने लगेगा। अगर आप वैल्यू नहीं डालते हैं तब भी ये क्रॉप का काम करेगा। देखिए, ठीक है, इंटर कर देंगे तो आपकी फ़ोटो कैसी दिखने लगी, पासपोर्ट जैसी दिखने लगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपकी ज़रूरत की साइज़ में नहीं प्रिंट होगा। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम यहाँ से उसकी विड्थ कितना डाल दें, 1.1, और हाइट डाल देते हैं 1.4। जनरली इसी साइज़ का इस्तेमाल किया जाता है, या थोड़ा बहुत अगर आप और चाहते हैं तो 1.2 और 1.5 इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रिजोल्यूशन जो हमारा रहता है वो रहता है 300, जिससे हमारे पासपोर्ट की साइज़ की फ़ोटो की क्लियरिटी बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे एडिट मेनू के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एडिट में हमारा अगला जो फंक्शन है वो है अंडू। अंडू के साथ क्रॉप इसलिए लिखा है क्योंकि अभी अभी हमने क्रॉप का इस्तेमाल किया है, क्रॉप टूल का इस्तेमाल किया है। अगर हम कोई दूसरा कलर या पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते तो अंडू पेंट दिखाई देता। तो हम क्या करते हैं, अंडू क्रॉप से हम अभी कर देंगे तो जो हमने काटी थी तस्वीर को वो क्या हो गई, फिर से पुरानी पोजीशन में आ गई। इसके बाद रीडू क्रॉप, यानी कि फिर से अगर हम उसी चीज़ को लाना चाहते हैं तो रीडू, यानी कि दोबारा वही काम हो जाएगा। देखा आपने, यानी इससे हमने क्या सीखा, अंडू और रीडू दोनों चीज़ें सीख ली है। कुछ चीज़ें हम आगे स्टेप टू स्टेप बताते जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम फिर से अंडू कर देते हैं। अंडू के लिए होता है कंट्रोल Z। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने साइज दे दिया 1.2, 1.5 और
300 का रेजोल्यूशन दे दिया पिक्सल पर इंच। इस बात का ख्याल रखिएगा। हमने क्या ले लिया, क्रॉप टूल। अब हम जब काटेंगे तो ये जो हमारा किनारा रहेगा, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जब इसको सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे ले जाते हैं। हमारे माउस का ध्यान रखिए, जो क्रॉप वाला सिंबल है वो देखिए बाएं से दाएं नहीं जाना चाहिए, तिरछा खींचिए आप, तिरछा, ठीक है ना, कर्ण जैसा। तो क्या होगा, ये लीजिए, ये यहाँ से ऐसे खींचना है आपको, तो साइज अपने आप सही आ जाएगी। और इसको आप बीच में ना पकड़ के यहाँ कहीं भी पकड़िए, आप कहीं भी ले जाके आप उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरत है में आप चाहे जितनी ही बड़ी तस्वीर खींचिए, लेकिन वो रहेगी उतनी ही साइज़ की जितनी साइज आपने क्रॉप के दौरान डाली है। ठीक है, ये हमने किया, इंटर कर दीजिए, ये तस्वीर आपकी उसी साइज़ की हो गई। अब क्या हो गया, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें ज़रूरत है प्रिंट करने की। प्रिंट करेंगे आप, अगर कोई सामान्य प्रिंटर है तो उसमें हमारा A4 साइज़ का पेपर लगता है, ये कोई फ़ोटो प्रिंटर है तो उसमें 4x6 का पेपर लगता है। तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। हम ये मानते हैं कि सामान्यतः अगर आप A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट करते हैं, A4 साइज़ के पेपर में प्रिंट करते हैं, तो अगर कोई ग्राहक या हमारी ज़रूरत है 6 फोटो बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो ये होता है कि देखिए यहाँ पर 2 लेयर दिखाई दे रही है, एक तो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है और एक लेयर 1 दिखाई दे रही है। तो हम या तो इसको लिंक कर दें, तो जब दोनों मूव हो, जब कहीं जाएंगे तो दोनों मूव होगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, लेयर में जाइए, सबसे नीचे होता है मर्ज विजिबल, इसमें आप कर दीजिए टेंशन ख़त्म। इसको हमने क्या कर दीजिए, छोटा कर लिया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, नई फ़ोटो चाहिए, नई तस्वीर चाहिए। फिर से हम जाएंगे न्यू में और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया A4 साइज, ये ओके हो गया। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया गया है, इसलिए बैकग्राउंड पिंक कलर वाला आ रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी प्रिंट करने के लिए आप नई फाइल लीजिए तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ताकि आपका बेवजह का नुकसान ना हो। ये लीजिए, नहीं तो कलर तो आखिरकार उसमें आएगा ना, प्रिंट होगा। इसको हमने क्लिक किया, अमित जी को यहाँ पे हम ले आए, ये देखिए आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 1 ठो बन गई है। लेकिन हमें चाहिए तो 6 ठो, हमें चाहिए तो 3 ठो, हमें चाहिए तो 12 ठो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी कभी किसी स्टूडियो से या कहीं से भी आप पासपोर्ट फ़ोटो बनवाते हैं, उसमें एक बॉर्डर दिखाई देता है। तो बॉर्डर कैसे आएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे सरल सा तरीका बताता हूँ। एडिट में जाना है आपको और स्ट्रोक में जाना। कहाँ जाना है, स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है किनारा। इसमें आपने क्लिक किया, यहाँ पर पहले से बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसी कलर का बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कलर में जाइए और जो कलर आपको पसंद है, ब्लू है, पिंक है, रेड है, येलो है, उसका चुनाव करिए, ओके कर दीजिए। लगभग 10 पिक्सल का ये आपका बॉर्डर आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट बनानी है। अभी हमने जब अमित जी को फोटो काटा था पिछले वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किए थे, अल्ट और शिफ्ट का, दोनों को साथ में दबाना है, ताकि जब हम खिसकाएं तो ऊपर नीचे फोटो ना हो। ये लीजिए, हमने इतना खिसकाया। बात समझ में आई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, हम मूव टूल में जाएंगे, किसी दूसरे टूल में नहीं जाना है, ठीक है ना। उसके बाद शिफ्ट और अल्ट को दबाना है। ये देखिए उसका सिंबल ही बदल जाता है माउस के आपका, ठीक है। और इसको पर ले जाके माउस को से दबा के इसको खींचना है। क्या किया हमने, खींच लिया, 3 ठो बन गई। फिर से मैं दबा के इसको खींचना है, 4 ठो बन गई। फिर से उसको दबा के खींचना है, 5 ठो बन गई। फिर से इसको दबा के खींचना है, 6 ठो बन गई फोटो। ठीक है दोस्तों, जब थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे जो बनी रहती है आपके कीबोर्ड में। ठीक है दोस्तों, अगर इसको सेलेक्ट करना है तो ये लीजिए, ऐसा भी हमने कर लिया। ये हो गया। यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ नीचे यहाँ पे बहुत सारी लेयर आपको दिखाई देने लगी। लेयर 1, लेयर 1 कॉपी, लेयर 1 कॉपी 2, लेयर 1 कॉपी 3, लेयर 1 कॉपी 4, इस तरह से दिखाई देने लगा ना। अब हमें क्या ज़रूरत है कि अगर इसके 6 ठो बन गए, 6 दूना 12 बनाना है। पहला तरीका तो आप जानते ही हैं, एक एक ठो इसको हम खींचते जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए, कर सकते हैं ना, ये लीजिए। लेकिन अगर हमें बहुत सारी फ़ोटो बनानी है तो हमारे लिए सबसे सरल बात रहती है कि हम यहाँ पे जाके या पहले लेयर में सभी को लिंक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, हमने जितनी भी लेयर हमने डुप्लीकेट बनाई है उसको लिंक कर लिया। अब लेयर में जाके मर्ज लिंक्ड लिखा है, मर्ज लिंक्ड कर दीजिए। शॉर्टकट हो तो कंट्रोल E।
अब अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे शिफ्ट और अल्ट से, तो ये देखिए 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, या और भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं ये लीजिए। ठीक है, ये बात हमारी हो गई। यानी इस तरह से आप 2 ठो 4 ठो 6 ठो 8 ठो 12 42 जितनी भी तस्वीरें आपको बनानी है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, चाहे प्रिंट करना चाहते हैं तो पुरानी चीज़ें हमने बताया था आपसे, फाइल में जाके प्रिंट विथ प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी तस्वीरें दिखाई दे रहा है। पेज सिस्टम में जाएंगे, यहाँ लेटर है तो आप F4 कर दीजिए, ओके कर दिया हमने, सारी चीज़ें फिक्स हो गई। अंतर आपने देखा कि नहीं देखा, अंतर देखिए। हम दिखाते हैं, फाइल में गए, प्रिंट विथ प्रीव्यू में। अब देखिए पेज जब हमने सेटअप कर दिया तो सारी की सारी चीज़ें एकदम फिक्स दिखाने लगे। प्रिंट जिसमें करना है प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट में क्लिक करिए, प्रिंटर सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हमने सिखाया दोस्तों, अभी बाकी है, बातें बाकी हैं। हम बात करने वाले हैं एडिट मेनू के बारे में। एडिट में हमने बताया था अंडू प्रिंट विथ प्रीव्यू, अभी किया था ना हमने, अंडू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीडू जानते ही हैं। स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड यानी होता है अभी हम जब वर्तमान में जिस पोजीशन में है उससे आगे जाने के लिए, तो उससे आगे जाने के लिए हम तब जाएंगे जब पीछे जाएंगे तब ना आगे जाएंगे, तो आगे तो अभी हम जा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर स्टेप बैकवर्ड करते हैं, शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल जेड, ठीक है ना। स्टेप बैकवर्ड किया तो हमने लास्ट टाइम देखिए नीचे फोटो बढ़ाई थी वो घट गई, फिर से अगर स्टेप बैकवर्ड करते हैं तो फिर से फ़ोटो घट गई, फिर से अगर स्टेप बैकवर्ड करते हैं तो फिर से फ़ोटो घट गई। यानी आप जो भी एक्शन बैकवर्ड लिए होंगे वो एक्शन हटता जाएगा। लेकिन अगर हमें फिर से ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को लाने के लिए तो स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे फिर से वो आ जाएगा। इन चीज़ों को आप 2 बार 4 बार करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी स्टेप फॉरवर्ड स्टेप बैकवर्ड आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें यहाँ पे फेड का इस्तेमाल किया गया है, फेड है फंक्शन अपना। फेड का इस्तेमाल जैसे आपने कहीं पे बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, आपने देखिए बता देता हूँ मैं, ये हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, लेयर हमारी सेलेक्ट हो गई बैकग्राउंड। यहाँ पर हमने ये लिया सिलेक्शन, कलर कोई सा आपने भर दिया, क्या किया आपने, ब्लू कलर आपने भर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं फेड की मदद से उसका कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, अपनी आवश्यकता अनुसार हम ये कह सकते हैं कलर वेरिएशंस हम ला सकते हैं। आगे बात करते हैं कट, लेयर में गए, मर्ज विजिबल कर दिया, टोटल हमारी एक लेयर हो गई। हम ये चाहते हैं कि इतनी तस्वीरें हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या हम जो फ़ोटो प्रिंट करना है तो 3 फ़ोटो या 6 फ़ोटो ही हमें प्रिंट करना है, तो बैकग्राउंड सफ़ेद रखना है हमें, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड में गए, सफ़ेद सेलेक्ट किया, ओके, ये हमने मार्कर टूल लिया, इतना सिलेक्शन किया हमने, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यहाँ से ऊपर, ठीक ना, ये और हमने क्या कर दिया, डिलीट बटन दबा दिया, तो उतना क्या हुआ, कट हो गया ना, क्या हुआ, या एडिट में जाके कट कर दिया हमने, कट हो गया। और भी कट करना है तो ये लीजिए, एडिट में गए अपन, कट कर दिए। कट का एक फ़ायदा होता है, डिलीट और कट का एक फ़ायदा होता है, कट की हुई चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है पेस्ट की मदद से, ठीक है, दूसरी तस्वीरों में भी ले जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट में गए, पेस्ट किए, तो अभी जो लास्ट टाइम हमने कट किया था वही बस चीज़ें आई है ना, ठीक है ना। और कभी कभी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है फोटोशॉप में, अच्छी बात होती है स्टेप बैकवर्ड है, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप बैकवर्ड और एक बार स्टेप बैकवर्ड, ये आ गया, और एक बार स्टेप बैकवर्ड और एक बार स्टेप बैकवर्ड, ये पूरी तस्वीरें आ गई। यानी स्टेप टू स्टेप आप पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और दूसरों को भी दें ताकि वो भी सीखें फोटोशॉप।